प्रश्न 7, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 9,63,144, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2 से इसमें हम भाग देंगे। 2 चौका 8, 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचेगा। 2 पंजे 10, 1 बचेगा। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब यह 2 से फिर जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 1 नहीं जाएगा, 0। फिर 2 सत्ते 14, 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा। 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0। 2 तीन 6, 1 बचेगा। 2 नवा 18, फिर 2 तीन 6। अब यह 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 0। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यह फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 त्रिका 9, 1 बचेगा। 3 त्रिका 9, 2 बचेगा। 2 बचेगा 23, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा। 3 सत्ते 21, फिर यह 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 1 बचेगा। फिर 3 चौके 12, 1 बचेगा। और यहाँ पे 3 पंजे 15, 2 बचेगा। 3 नवा 27। अब ये 7 से जाएगा। 7 छंग 42, 2 बचेगा। 25 हो गया। 7 तीन 21, 4 बचेगा। 7 सत्ते 49, फिर ये 7 से जाएगा। 7 नवा 63, 7 एकम 7, फिर ये 7 से जाएगा। भाग देंगे, आ जाएगा 13। अब यह 13 से जाएगा। 13 एकम 13। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 9,63,144 के गुणनखंड हैं। 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ पर है। इसके बाद 3 गुना 3 गुना 3 है। 3 गुना 3 गुना 3। इसके बाद 7 का त्रिक समूह है। 7 गुना 7 गुना 7। इसके बाद यहाँ पे 13। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 का त्रिक समूह बन गया, 3 का भी त्रिक समूह बन गया और 7 का भी त्रिक समूह बन गया। 13 का त्रिक समूह नहीं बना, यानी ये 13 जो है इसमें अधिक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब 13 से हम 9,63,144 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भागफल आएगा वह हमारा पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं लास्ट में, चूँकि 13 का त्रिक समूह नहीं है, अतः पूर्ण घन बनाने के लिए तेरह से भाग देंगे, ये इसका आंसर। प्रश्न 8, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। क्वेश्चन 8, 26,244 ये हमें संख्या दिया हुआ है, इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 से यह कटेगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा।
दो छक्के 12 एक बचा, दो पंजे 10 एक बचा, दो छक्के 12, फिर ये 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अठू 24, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और फिर 3 नवा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 अठू 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 26,244 के गुणनखंड आ गए हमारे पास। 2 कितने हैं? 2, 2 गुणा 2, 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद ये 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 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 3। तो यहाँ पे पूर्ण घन बनाने के लिए त्रिक समूह ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 का त्रिक समूह बन गया, ये भी 3 का त्रिक समूह बन गया। ये जो 2 है इसका त्रिक समूह नहीं बना, यहाँ भी 3 का त्रिक समूह नहीं बना। यानी पूर्ण घन होने के लिए 1 ठो 2 और 1 ठो 3 जो है चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि 3 तथा 2 के त्रिक समूह बनाने के लिए 1 ठो 2 और 1 ठो 3 चाहिए, यानी 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 से गुणा करना होगा, अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 2 3 6 से गुणा करना होगा और यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 पूर्ण घन है। तो यहाँ पर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2 0, 2 चौका 8 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 1 बचेगा, 2 पंजे 10 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 1 बचेगा, 2 छक्के 12। फिर यह 2 से भाग होगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर ये 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर ये 2 से भाग होगा, 2 छक्के 12 1 बचेगा, 2 पंजे 10 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर 2 3 6 1 बचेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 1 बचेगा, 2 छक्के 12 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 3 6 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 9 18,
2 दूना 4, 2 से फिर जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ पे 1 है नहीं जाएगा, 0, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 0, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। अब इसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गुणनखंड आया है, भाज्य गुणनखंड, ये 2 यहाँ पे कितने हैं। तो 1 2 गिन लेते हैं पहले इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे त्रिक समूह हम बना लेते हैं। 2 का त्रिक समूह बन गया, यहाँ भी ये 2 का त्रिक समूह बन गया, फिर ये 2 का त्रिक समूह बन गया, यहाँ भी 2 का त्रिक समूह बन गया, और ये जो 1 2 ये है ये, और ये 2 ठे ये मिला देंगे तो त्रिक समूह बन गया, फिर ये त्रिक समूह बन गया, यहाँ भी त्रिक समूह बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 2 का त्रिक समूह पूरा बन गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि अभाज्य गुणनखंड, चूँकि अभाज्य गुणनखंड त्रिक समूह में है, त्रिक समूह में है, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। और देखते हैं क्या पूछा है। बस हमसे यही पूछा है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि चूंकि अभाज्य गुणनखंड त्रिक समूह में है, इसलिए ये जो संख्या हमें दिया हुआ है 20,97,152, यह एक पूर्ण घन संख्या है और यही इसका आंसर है। प्रश्न 10, 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाली घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, माना घनाकार गैस चैम्बर की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है चैम्बर का आयतन, चैम्बर का आयतन ये हमें दिया हुआ है 6028.568 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो आयतन होता है ये होता है भुजा क्यूब, जो घन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 6028.568। इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, घन इधर आके घनमूल में बदल जाएगा
6028.568 दशमलव हटा देंगे तो 6028.568 और बटे में आ जाएगा 1000। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है गुणनखंड इसका। 6028 फिर है 568, इसका निकालेंगे हम गुणनखंड। तो पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 3 6 0, 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 कम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, फिर 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 कम 2। अब यह 2 से नहीं जाएगा, अब यह 7 से कटेगा, 7 के साथ अब ये नहीं जाएगा 0, 7 सत्ते 49, 7 8 56 हो जाएगा ज़्यादा, तो ये 7 सत्ते 49 में जाएगा, 7 सत्ते 49, तो कितना बचेगा 49, 13 में से 9 गया, बचेगा हमारे पास 13 में से 9 गया 4, हो जाएगा 45, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 7 3 21। अब ये फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचेगा, 7 37, तो 7 पंजे 35, 2 बचेगा, 7 3 21, 7 3 21, यहाँ से 5 बचेगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा हमारे पास, जो कि 26 था ये। अब इसके बाद 7 3 21, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, जब घटाएंगे 55 में से आएगा 6, 7 9 63, फिर ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे अब ये 7 से 7 दूनी में नहीं जाएगा, 1 यहाँ पे बचेगा तो 13 हो जाएगा, तो ये 7 एकम 7 ही रहेगा। अब यहाँ 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, तो ये 67, 7 9 63, घटा देंगे 4 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 49, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 7 रहेगा। अब इसके बाद आगे, अब ये 7 से नहीं जाएगा, अब ये 13 से जाएगा, 13 दूना 26, 13 कम 13, एक बार में जाएगा। अब यहाँ पे हमें 13 21 में से हमें 13 घटा देना है, तो 7 1 8 हमें बचेगा, यानी आ गया 89, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 बचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, यानी ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, अभी 78, 13 छंग 78, 89 में से 78 घटाएंगे तो आएगा 11 117, 13 9 117, फिर ये 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13, 26 33 39, फिर ये 13 से जाएगा, 13 कम 13, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x है, x बराबर घनमूल का चिन्ह यहाँ बन जाएगा, और ये 60 28 568 का ये गुणनखंड है। पहले तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर है 7 का 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर है ये 13 13 गुणा 13 गुणा 13, इसके बटे में हम ये है 1000, घनमूल को बड़ा कर देते हैं 1000, तो इसका हम गुणनखंड आसान तरीके से कर लेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 में। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर, अब यहाँ पे त्रिक समूह बन के
घनमूल से बाहर आता है, 2 का अतिरिक्त समूह बन गया गुणा, 7 का भी बन गया गुणा, 13 का भी बन गया, बटे में ये 10 का अतिरिक्त समूह बन गया, घनमूल से बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन सबको गुणा कर लेना है। तो ये x बराबर 13 सत्ते 91 गुणा में 2 बटे में 10, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 182 बटे 10 भाग देंगे हम, तो ये 18.2 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि घनाकार गैस चैम्बर की भुजा जो है वो 18.2 सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर। प्रश्न 11, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 11, प्यारे बच्चों के यहाँ पे घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH। इसे हम लिखते हैं L गुणा B गुणा H, या हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका आयतन प्यारे बच्चों हो जाएगा 98 गुणा 42 गुणा 18। चूँकि तीनों में सेंटीमीटर है तो तीनों का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आयतन आ चुका है और यहाँ प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि इसी के बराबर एक घन का भी आयतन है। तो घन की भुजा बताइए क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यहाँ हम लिख सकते हैं माना घन के भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। तब घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी कि x का क्यूब बराबर, और घनाभ का आयतन हमें मालूम है 98 गुणा 42 गुणा 18 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालेंगे। x बराबर, और ये घन इधर घनमूल में आके बदल जाएगा 98 गुणा 42 गुणा 18। अब इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं CM क्यूब भी इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 98 का और 42 का 18 का बारी बारी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 98 ये 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम x बराबर ये घनमूल का चिन्ह बना लेते हैं और 98 के गुणनखंड जो आए हैं 2 गुना 7 गुना 7 लिख देते हैं। अब 42 के गुणनखंड कर लेते हैं। 42 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 2 3 7 आ गया, 2 गुणा 3 गुना 7। अब इसके बाद हम कर लेते हैं 18 के गुणनखंड। 2 9 18 और फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 2 3 3 आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। चूँकि घनमूल में क्या होता है कि अतिरिक्त समूह बन के घनमूल से बाहर आता है। तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3। तो यहाँ पे 2 जो है बाहर आ गया, अतिरिक्त समूह बन गया। 7 का यहाँ पे 2 है, 7 का यहाँ पे 1 है, 7 भी बाहर आ गया, 3 ठे है। इसके बाद में 3 कितना है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, ये भी 3 ठे बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। इन सब के गुणा करेंगे और ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो सेंटीमीटर भी बाहर आ गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर चल रहा है।
तो यहाँ 2 3 6 गुणा में 7 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे तो 6 7 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो घन है वो घन की जो भुजा है वो 42 सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।